जी, यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा डिफरेंट यूज़र डिफरेंट डैशबोर्ड। जी हाँ, यूज़र का डिफरेंट डैशबोर्ड होगा और एडमिन का डिफरेंट डैशबोर्ड होगा। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना। आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूज़र के तौर पर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको यूज़र के तौर पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करने को बोलता है। तो हम यहाँ पर जल्दी से फॉर्म को सबमिट करवा लेते हैं, जल्दी से फटाफट से फटाक से। देन हमारे पास ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है और इसका डाटा जो है वो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हम अपने फॉर्म को कर देते हैं, सिस्टम कर देते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर हम इसको करते हैं एडमिन के तौर पे लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे हम इसे एडमिन के तौर पे लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पर इसको जैसे ही हम इसको लॉगिन कर देंगे तो ये हमारे पास एडमिन वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब एडमिन यहाँ पे फॉर्म तो सबमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसके पास एंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है वो उनको यहाँ से डिलीट ज़रूर कर पाएगा। यानी कि जिस तरह से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये जो एंट्री है वो मेरे पास से डिलीट हो चुकी है। देखिए यहाँ से मेरे पास वो एंट्री डिलीट हो गई है। अगर मैं इसे भी डिलीट करना चाहता हूँ इसे भी कर दूंगा, इसे भी डिलीट करना चाहता हूँ मैं इसे भी कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास वो डाटा भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका सेटअप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सेटअप। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको लिंक को हासिल करने के लिए क्या करना होगा, गूगल पे लिखना होगा ब्लॉग। तो जैसे ही आप लिखेंगे सबसे पहले वेबसाइट आएगी आपके पास। जैसे ही सबसे पहले वेबसाइट आएगी आपने जो लेटेस्ट पोस्ट होगी R15 के नेम से या R14 के नेम से आपने उसे ओपन कर लेना है। एंड देन आपने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड अनलॉक आवर यूट्यूब कंटेंट सोर्स कोड। तो आपने करना क्या है, काइंडली सब्सक्राइब टू अनलॉक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है। देन आपने यहाँ पर आना है अगेन से इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आएंगे तो ये देखिए डाउनलोड का बटन अवेलेबल है। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका कोड है वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेटअप करने की ट्राई करेंगे तो जल्दी से आइए इसको शुरू कर लेते हैं। तो जब ये आपके पास होगा इस तरह से होगा, देन आपने क्या करना होगा, फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। फाइल के ऊपर क्लिक करके मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। अपना जो नेम है उसे लिख देना होगा, मेगा कॉपी कर दीजिएगा। जैसे मेगा कॉपी कर देंगे तो ये यहाँ पर आपके गूगल ड्राइव के अंदर एक अदद कॉपी तैयार हो जाएगी। देन आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो कोड है वो प्री अप्लाइड आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना फेविकॉन का यूआरएल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपने अपनी शीट का जो आईडी है, ये शीट की आईडी जिसे हम ये शीट आईडी कहते हैं, इस शीट आईडी को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। देन आप जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे देन ये देखिए यहाँ पर हमने एक अदद फंक्शन बनाया, गेट एडमिन डाटा टेबल फंक्शन, डिलीट रो, गेट डाटा फ्रॉम शीट, गेट डाटा रो, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर फंक्शन बनाए। ये यूज़र का डैशबोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि सब चीज़ें आप, मैंने तो एक आपको डेमो दिया है कि यूज़र का एक अलग डैशबोर्ड होगा और एडमिन का अलग डैशबोर्ड होगा। You guys make this at admin.html. You can do anything in that portion for your admin, and in the user you can anything for your user. यूज़र में आप वो चीज़ें रख सकते हैं जो आपको सिर्फ यूज़र देखे। एडमिन में आप वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं जो सिर्फ एडमिन के कंट्रोल में हो। आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल। ओके, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सिस्टम बना के दी और ये फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका कोड भी अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मसला नहीं है इतना। और जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इसको रन के ऊपर क्लिक करेंगे रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको परमिशंस देना रहेगा। एडवांस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गो टू डिफरेंट यूजर डिफरेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे अलाउ कर देंगे तो ये यहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट एलिमेंट को रहने दीजिएगा। देन यहाँ पर अगेन से इसको अपडेटिंग होने दीजिएगा। आपसे दोबारा ये परमिशंस मांग सकता है, इसे वो परमिशंस प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि आपका प्रोग्राम जो है
वो एग्जीक्यूट हो जाए। ऑथराइज एक्सेस कर देंगे, अगेन से यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देन एडवांस्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देन गो टू डिफरेंट यूजर डिफरेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको एक यूआरएल मिलेगा जो कि आपका फाइनल यूआरएल होगा, और उस यूआरएल को आप यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, ब्लॉगर के अंदर, हर जगह के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, ब्लॉगर के अंदर, आई फ्रेम का जो है यूज़ करके। मैं आपको इसको, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव अ ब्लॉगर and then I will click on blogger and go to our post. Right now you will see here, this is the page. You will see now this is the page. Now I will this is the HTML page. Last time I embed this thing. You just use iframe, then source is equals to replace your URL, and then width and height, then iframe close, then refresh this page. After you refresh this page, you will see your different user different dashboard portal, okay, in your blogger website. So take care, next time meet you with a library management system, okay, so take care.